हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे YouTube चैनल राज में स्वागत है। दोस्तों आज 6 सितंबर, तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि जीके जीएस और इंग्लिश में यानी आज के एमटीएस का सेकंड शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया था उसे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सबके सब परफेक्ट है, सबके सब राइट क्वेश्चन है, आप इसे बिलीव कर सकते हैं। और मैं साथ ही मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैथ्स कैसे पूछे गए थे थोड़े से, और जीके जीएस कैसे पूछे थे, इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आइए चलते हैं ज़्यादा बिना लेट किए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका है कि बिरजू महाराज को समझ कैसे है। तो बिरजू महाराज जो है वो क्या है, इसे लेकर बिरजू महाराज जिनका पूरा नाम क्या है, पंडित ब्रिज मोहन मिश्र। ठीक है, बिरजू महाराज जिसका पूरा नाम क्या है, उनका पंडित ब्रिज मोहन मिश्र जिन्हें बिरजू महाराज लिखा जाता है 4 फरवरी 1938 है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है 4 फरवरी 1938 से 17 जनवरी 2022 तक रहे थे। एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है। तो सिलेक्शन डे पुस्तक का जो लेखक नाम है उनका नाम है अरविंद अडीगर। ठीक है, अरविंद अडीगर ने क्रिकेट के प्रति जुनून को अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के लिए विषय के रूप में चुना। सिलेक्शन डे 2016 में प्रकाशित एक खेल उपन्यास है। अगली क्वेश्चन है द नेम से बुक के लेखक कौन है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था द नेम से बुक के लेखक कौन है ऐसा। तो द नेम से बुक के जो लेखक उनका नाम है झुंपा लाहिरी जो है एक भारतीय अमेरिकी लेखिका है, मतलब भारतीय मूल की है लेकिन अमेरिका में रहने वाली है। उनका जन्म लंदन में हुआ और उन्होंने अपने लघु कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के साथ उद्योग में प्रवेश किया, जिसने उन्हें कथा साहित्य के 2000 का पुरस्कार भी जीता। उनका उपन्यास नेम से उनकी उत्कृष्ट कृति है जिसने दुनिया भर में आलोचनात्मक प्रशंसा वर्जित की। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन क्या हुआ, तो कहाँ हुआ था। ये भारत के हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 को एक स्वर्ण के साथ ठीक है समाप्त किया गया और पदक तालिका में संयुक्त 18वें स्थान पर रहा। ठीक है, कौन रहा, भारत रहा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो 19वां संस्करण था बुडापेस्ट में 2023 को 19 से 27 अगस्त तक किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन है भारत की जननी किसे कहा जाता है। तो मैडम भिखाजी रुस्तम गामा किसको कहा जाता है, तो मैडम भिखाजी भारत की जननी पूछा किसी का, तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। भिखाजी जो है रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों से एक थे। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। जर्मनी में संसद को झंडा फहराने के लिए बुलाया गया था। जर्मनी में संसद को झंडा फहराने के लिए बुलाया गया था। और आगे है यूरोप जो है अफ्रीका को कौन सी जल संधि जोड़ता है। यूरोप और अफ्रीका को जो है कौन सी जल संधि जोड़ता है। ठीक है, जिब्राल्टर संधि जो है पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिमी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके उत्तर में यूरोप, स्पेन और जिब्राल्टर क्षेत्र है, तभी दक्षिण में। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन है कि महावत किसे कहा जाता है, ये पूछा गया था। महावत, तो महावत का जो हाथी को रखता है उसे प्रशिक्षण देता है उसको महावत कहा जाता है। ठीक है, महावत किसे कहा गया, महावत जो है हाथी की सवारी करने वाला, प्रशिक्षण या देखभाल करने वाला होता है। महावतों द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम उपकरण जंजीर और अंकुश है जो हाथी के प्रशिक्षण और संभालने में काम आता है। पारंपरिक रूप से महावतों का जो पैसा होता है खानदानी होता है और बचपन में ही महावत की संतान को एक हाथी संभालने को दे दिया जाता है, मतलब बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कैसे हाथी संभालना है। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन आई है वो एक क्वेश्चन है डाकघर बचत में कौन से चैनल्स का उपयोग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन आया था वो जैसे मैंने आपको कहा इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में आया था फादर ऑफ किलिंग, एक क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ किलिंग पूछा गया था। ठीक है, फादर ऑफ किलिंग तो जो पिता की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ किलिंग। जो पिता की हत्या करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको पैट्रिसाइड कहते हैं। ठीक है, पैट्रिसाइड कहा जाता है, इसके अंदर पिता की हत्या की जाती है। ठीक है, पैट्रिसाइड। एक आया था साइनो यानी सेंट का, साइन इसका प्राचीन होता है। ठीक है, इसका ओल्ड वगैरह भी हो सकता है, ऑप्शन से आप छाड़ सकते हैं। और उसके बाद एक स्पेलिंग मिस्टेक आई थी। स्पेलिंग मिस्टेक में जो दिया गया था वर्ड
स्पेलिंग मिस्टेक के जो वर्ड थे ना वो कुछ थे ऐसे, रिकमेंडेड था, रिकमेंड था, और फिर स्ट्रगल था, रिकमेंड, स्ट्रगल, इलिटरेट था, इलिटरेट जिसका निरक्षर होता है, ठीक है। और फिर हाँ, एरर कुछ थे और एरर पूछा गया था, ठीक है। और फिर स्पेलिंग मिस्टेक से ही, स्पेलिंग मिस्टेक का एरर था, मतलब एक था मतलब डायरेक्ट जैसे हमने कहा कि एक वर्ड से दे दिया था रिलेटेड, मान लो जैसे ये वर्ड से रिलेटेड थे, है ना, और एक सेंटेंस था, एक सेंटेंस दिया गया तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आपको ढूंढना था स्पेलिंग वर्ड्स को लेकर, ठीक है। एडियम्स तो वो फिर एडियम्स फ्रेज और एडियम्स थे दो, एडियम्स फ्रेज थे, ठीक है। और WS जैसे हमने बताया ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट दिया गया था, एक क्लोज टेस्ट था, और क्लोज टेस्ट जो था वो पॉपुलेशन बेस्ड था, पॉपुलेशन बेस्ड है, इसको याद रखिए, ठीक है। ठीक है, और क्लोज टेस्ट जो थे वो कैसे थे, पॉपुलेशन बेस्ड थे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन था एक मैथ्स की क्वेश्चन जो अभी पता चला है वो दो क्वेश्चन थे, जैसे एक दिया हुआ 3 गोला है, ठीक है, 3 गोला दिया हुआ था, 3 गोला है ना, उसकी त्रिज्या पहले की थी, पहले की त्रिज्या थी, एक मान लो पहला गोला का 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले का जो दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले का था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। गोला तीनों मिलाकर एक बड़ा गोला तैयार किया जाता है, तो इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो आराम से इस क्वेश्चन में आप कर सकते हो, इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा, सीधा इसमें मल्टीप्लाई करने का ना 6 का क्यूब और 8 का क्यूब और बाद 10 का क्यूब, तो सीधा कितना हो जाएगा पता है आपको, ये 6 का क्यूब यानी 6 का क्यूब 216, 8 का करेंगे 512 और 10 का करोगे तो आपको हो जाएगा 1000, ठीक है। तो सब मिलाकर 1728 हो जाएगा सीधा, जो कि 12 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 12 उसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। इसके रेडियस को 12 हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन जैसे कुछ पूछा गया था ऐसे था, प्रिंसिपल 6000 रुपया था, ठीक है, टाइम 2 साल था, अब बोला था ना CI दे रहा था 1344 रुपया का, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ थे। 6000 की राशि पर 2 वर्ष में 1344 रुपये का ऐसा CI होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया था, ये क्या होता है। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो कितना परसेंट हो जाएगा, देखो ऑप्शन भी जरूरी होता है यहाँ पे देना। देखो जैसे अगर मान लो, अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ 6000 रुपये, ठीक है, 10% के हिसाब से हम चूज करते हैं, तो 10% हमारा हो गया रेट 600 का 10%, 6000 का 10%, 600, यानी पहला समय ब्याज कितना हो जाएगा 600, ठीक है, और 1200, ठीक है, और इस 600 का 10% अगर लेते हो तो 60 हो जाता है, या तो 1260 ही हो जाएगा। अब डेटा मुझे कंफर्म कह नहीं सकते, अगर मान लो 11% लेते हैं तो 11 से, अगर मान लो 11% लेके चलते हैं तो 11 से 66 इधर हो जाएगा और फिर 660 इधर हो जाएगा, अगर इसका 11% लेके चलते हैं तो, ठीक है। तो हो गया आपका कितना 1200, 1320 हो चुका है, ठीक है, और इसका 11% करोगे तो कितना हो जाएगा 11 से 66, 11 से 66 6, ठीक है, 72, ठीक है, यानी यहाँ पे 720, यानी 1320 7। अब देखो कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे या फिर आ जाएगा, तो ठीक है, ये क्वेश्चन में निर्भर था कि क्वेश्चन में डेटा किस तरह है, ठीक है। चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट का। जिनको जिनको PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाए, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, वहाँ से मुझसे PDF ले लीजिए, जैसे हमने कल डाला था आज भी थोड़ा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ साथ आप 7:30 मेरे साथ लाइव अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन एनालिसिस करके बता दूंगा मैथ्स, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।